हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th के एग्ज़ाम जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की को अच्छे से समझेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ में ये वीडियो है। ये एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2021 को हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के अनुसार आज दुनिया के कई देश विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण। तो यहाँ पे पहले एक गद्यांश दिया गया था, उससे कुछ क्वेश्चन थे, तो उस गद्यांश को आप आपने जब एग्जाम दिया उसमें रीड कर लिया। हम सिर्फ यहाँ पे आंसर देखेंगे। तो गद्यांश के अनुसार आज दुनिया के कई देश विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? बाल श्रम। सेकंड का देखेंगे, भारतीय कानून के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना कानूनन अपराध है? तो ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 वर्ष से जो कम आयु है उनके बालकों को काम करवाना क्या है? दंडनीय अपराध है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं है, उसके लिए माफी चाहूंगी आप लोगों से, लेकिन क्वेश्चन समझिए। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को घर घर और दुकानों में काम कराने के लिए भेजने का मुख्य कारण क्या है? गरीबी। क्योंकि वो गरीब है इसीलिए क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को काम के लिए भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। कुछ बालक बाल मजदूरी से किस प्रकार फायदा उठाते हैं? पूरा काम करवाकर और आधा दाम देकर। देखो क्या कह रहे हैं कि कुछ व्यापारी जो है वो क्या करते हैं, काम भी पूरा करवाते हैं और दाम भी आधा देते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए उपायों में से निम्नलिखित में से नहीं है। कौन सा उपाय नहीं है? मौजूदा कानून और कठोर बनाना बिल्कुल सही है। लोगों को गरीबी और बेरोजगारी दूर करना, लोगों को जागरूक बनाना, ये सारे कारण हैं। हम इनसे क्या कर सकते हैं? बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, तो है आंसर यहाँ पे सही होगा कि अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो हम बाल मजदूरी को नहीं रोक सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया था जिसका आंसर सॉल्व करना है। 6 देखिए क्या कहा गया। निम्नलिखित में से कौन एक अति अनमोल आभूषण की भांति होता है? यहाँ पैराग्राफ दिया गया था, उसका आंसर है ईमानदारी। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश के अनुसार ईमानदारी का असली मतलब क्या है? तो देखो असली मतलब क्या है यहाँ पे? स्वयं के लिए पूरी ईमानदारी, मतलब दूसरों के लिए नहीं जीना, स्वयं के लिए अगर हम ईमानदार हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ईमानदारी। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहा गया है। जीवन भर के लिए शानदार जीत कैसे मिलती है? जीवन भर के लिए शानदार जीत कैसे मिलती है? सच्चाई के मार्ग पर चलकर। गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कब कम हो जाता है? जब वह झूठ बोलता है। देखो सच बोलता है, ईमानदार रहता है, वफादार रहता है, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहता है? हाई रहता है। लेकिन जब वो झूठ बोलता है तब उसका आत्मविश्वास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सफलता का संबंध किससे होता है? तो सफलता का संबंध आत्मविश्वास से होता है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहा गया है। हरी घास पर क्या बिखरी हुई थी? ये आपके चैप्टर से है। हरी घास से क्या बिखरी हुई थी? हरी घास पर ओस की बूंदें थी। ये चैप्टर में से है, हमने देखा है इसको। तो ए जो क्या आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, सॉरी 12 देखेंगे। अपने घर का भरा खजाना कौन लूट गया? तो देखो कौन लूट गया था? कोई जोहरी अपने घर का भरा हुआ खजाना यहाँ पर लूट गया। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहा गया है। कवि वन उपवन की शोभा की समानता किस त्योहार से करता है? तो किस त्योहार से करता है? कवि दिवाली से करता है। देखो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 13 आंसर आएगा, दिवाली से करता है। सी आंसर, जो उपवन की शोभा की समानता किस त्योहार से करता है? दिवाली से करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है। कवि को क्या इच्छा होती है? कवि को ओस के कणों पर कविता बनाने की इच्छा होती है। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 15 में क्या कहा गया। निम्नलिखित में से किसका कविता में उल्लेख नहीं हुआ? यहाँ पे कविता दी गई थी जिसमें किसका उल्लेख नहीं हुआ है? समुद्र का, जुगनू का, तारों का और जोहरी का उल्लेख हुआ है। समुद्र का इस कविता में कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहा गया है। ये बच्चे उन बच्चों जैसे ही इच्छाओं से भरे हैं। पंक्ति में ये शब्द किन बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द किन के लिए हुआ? सुख सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए। क्या कहा गया कि ये बच्चे उन बच्चों जैसे ही इच्छाओं से भरे हुए हैं। तो ये बच्चे जिन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहा गया है। ध्यान से समझना है। उन बच्चों को सड़कों पर अकेले क्यों घूमना पड़ता है? जो वो बच्चे हैं उन्हें सड़कों पर अकेले क्यों घूमना पड़ता है? देखो यहाँ से हम 17 आंसर देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्योंकि उनके पास में घर नहीं है। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उन बच्चों को सड़कों पर अकेले इसलिए घूमना पड़ता है कि उनके पास में घर नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18 में क्या कहा गया है। उन बच्चों की किसकी प्रतीक्षा रहती है? उन बच्चों को किसकी प्रतीक्षा रहती है कि कोई आकर उनको पुराने कपड़े और खिलौने देगा?
तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पुराने कपड़े और खिलौने देने की इच्छा होती है, उनका बच्चे क्या करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 19, उन बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है, से कवि का क्या आशय है? मतलब उनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं होती, उनकी घर की स्थितियां अच्छी नहीं होती, इसीलिए उन्हें छोटे बनकर ही मजदूरी का काम करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है जिससे कि वो अपना घर चला सके। तो क्या आंसर यहाँ पे सही होगा, आर्थिक परिस्थितियों ने उन्हें बड़ा बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या आंसर आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सही कहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या कहा गया है, सभी तरह के बच्चे कैसे होते हैं? सभी तरह के बच्चे कैसे होते हैं, इच्छाओं से भरे, मतलब चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, उसके मन में हमेशा इच्छा रहती है कि वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपका व्याकरण आ रहा है, देखते हैं व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यानी 21 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, सुगम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सुगम में देखो सु उपसर्ग है, एक तो गम गम एक शब्द है और उसके बाद क्या हो जाएगा, सु यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन, अनु उपसर्ग वाला सही शब्द। तो अनु देखो यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित, ठीक है, तो अनु के साथ उ लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अनुपस्थित। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से आप करेंगे, अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 23 क्वेश्चन, 23 में क्या कहा गया है, कृपालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कृपालु शब्द में प्रत्यय देखो, कृपालु में क्या, कृपा यहाँ से शब्द बनेगा, ठीक है, और आलू, आलू यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है प्रत्यय बन जाएगा। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पीछे लगते हैं, तो आलू यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, इत प्रत्यय वाला शब्द बताओ। इत प्रत्यय जिसमें कि इक प्रत्यय लगा हो, तो देखो शिक्षित, नैतिक, शैक्षिक और शीत, तो यहाँ पे क्या बनेगा, शिक्षित। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शिक्षित, ठीक है, शिक्षा से बनेगा शिक्षित, इत लग गया ना पीछे, तो ग आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में क्या कहा गया, दुर्भाग्य शब्द में मूल शब्द बताओ। तो मूल शब्द देखो, मूल शब्द जो मेन शब्द होता है उसे मूल शब्द कहते हैं, उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो देखो दुर्भाग्य में भाग्य यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो भाग्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, और दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग। और हमें क्या देखना है, यहाँ पे मूल शब्द देखना है, ख भाग्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26, हमने 25 क्वेश्चन कर लिया है। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, घुड़सवार शब्द में समास बताइए। आपको समास बताना है, तो घुड़सवार शब्द में समास क्या है, तत्पुरुष समास। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देखो 27 में क्या कहा गया, नील कमल शब्द समस्त पद का सही समास विग्रह करना है। समास विग्रह मतलब जिसको हम खोल कर लिख देते हैं, नीला है कमल जिसका, तो क्या हो जाएगा, नीला है कमल जिसका। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, देखो 28 में क्या कहा गया है, 9 ग्रहों का समाहार का सही समस्त पद क्या है। अभी हमने समास विग्रह किया था, अब हमें उसको जोड़ना है। तो 9 ग्रह, यहाँ पे क्या होगा, नवग्रह। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने नवग्रह को मान लिया था, लेकिन देखो ये ऐसा नहीं होगा, ये ग्रह मतलब कि घर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी सही होगा। अब देखते हैं 29 क्वेश्चन, 29 में देखो क्या कहा गया है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण। द्वंद्व समास क्या होता है, जब दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बीच में एक लाइन या और का जब आता है, जब और लगाया जाता है बीच में, जैसे दिन और रात, है ना, या माता पिता। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्वंद्व समास का आपको यही याद रखना है, या तो बीच में और आता हो या इस तरह की लाइन आती हो, तब हम द्वंद्व समास लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखो 30 में क्या कहा गया है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। समास विग्रह किस समास का उपयोग है। तो जब भी देखो भगवान की या देवताओं की या राक्षस की बात होती है, तब हम कौन सा समास यूज करते हैं, बहुब्रीही समास। तो ये क्या हो जाएगा, ग बहुब्रीही समास। यहाँ पे सी जो ग आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा जाती है। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। वाक्य भेद कौन सा, देखो यहाँ पे क्या कहा रहा है कि वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा जाती है। तो वर्षा ऋतु जब आएगी तो हरियाली आ जाती है, तो ये सच है ना, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते क्या कहा गया 32 में, शायद धूप निकल जाए।
वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताओ। तो शायद मतलब कि संदेह आ रहा है ना, कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब कि शायद ऐसा काम होगा। तो जब भी कहीं संदेह हो तो हम कौन सा वाक्य बताते हैं, संदेहवाचक। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, आप क्या कहेंगे, संदेहवाचक। अब है 33 क्वेश्चन, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन से थे, जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या प्रयोग किया जाता है, नहीं का। तो देखो यहाँ पे कहाँ नहीं किया गया, सिर्फ एक वाक्य में, गै में, मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, देखो क्या कहा गया, विस्मयवाचक वाक्य का सही उदाहरण है। तो विस्मयवाचक क्या होते हैं, जब भी कोई आश्चर्यजनक जहां पे बात होती है और इस जगह का जहां पे यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक। तो यहाँ पे एक ही शब्द है, ख आंसर सही हो जाएगा। सावधान तुम्हारे पीछे गहरी खाई है। तो देखो क्या करें, सावधान, हम रुके ना 2 मिनट और हमने उसको क्या किया, सचेत किया है, सावधान तुम्हारे पीछे गहरी खाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 में क्या कहा गया, चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। वाक्य में संदेहवाचक वाक्य का सही रूपांतरण क्या होगा। तो संदेह वाक्य जो होते हैं उनमें हम शायद का अगर यूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, संदेहवाचक। तो गया आंसर देखो, शायद चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका संदेहवाचक हो जाएगा। अब देखते हैं 36 में, देखो क्या कहा गया है, 36 समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखो जब भी एक ही शब्द का क्या होता है, बार बार में रूपांतरण, एक देखो तय 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 की यहाँ पे क्या आ रही है, बार बार में आ रहा है ना, देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो गै आंसर अनुप्रास यहाँ पे सही होगा। जब भी बार बार में एक ही शब्द जो पहला लेटर है ना वो बार बार में आता है तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद देखते हैं 37। देखो 37 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में यमक अलंकार का उदाहरण है। तो यमक अलंकार कौन सा होता है, जिसके अंदर एक शब्द को बार बार रिपीट किया जाए, जैसे कि कनक कनकते सो गुदी, मालदता अधिकाए, या खाए बोराहे, नरवा पाए बोराए। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। 37 में आंसर कौन सा, क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्या कहा गया 38 में, नील गगन सा शांत हृदय रो रहा था। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। हमें क्या उपमा, हम किसी के बारे में नील गगन सा शांत हृदय के बारे में कुछ विशेष बताया गया ना, जब किसी के बारे में विशेष बताया जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन। देखो 39 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है, यहाँ पे गै को घटी ये व्रज भनाजू हे हलधर के वीर। श्लेष मतलब जो हम किसी के बारे में कुछ उपकर बताते हैं ना, तो गै आंसर यहाँ पे मतलब सी, गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्या कहा गया 41 में, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। वाक्य में दोनों से आशय है, तो ये आपके चैप्टर से है। चैप्टर में क्या था, दोनों के सामने सूखा भूसा लाया गया। तो हीरा और मोती, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 42 का आंसर देखो, छोटी लड़की किसकी थी। जो छोटी लड़की की बात कर रहे थे वो किसकी थी, भैरव की लड़की थी। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं 43 में क्या कहा गया है, छोटी लड़की किसके लिए रोटियां लेकर निकली थी। छोटी लड़की किसके लिए, आपका चैप्टर का नाम ही है ये, बैलों के लिए। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 44 का आंसर देखते हैं, यहां भी किसी सज्जन का वास है। वाक्य में सज्जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सज्जन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ किसी सज्जन का वास है। ये किसने कहा था, वो लड़कियां जब अच्छा काम किया तो उसके लिए कहा गया था। तो ये किसका हो जाएगा, लड़कियों के लिए। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन, बैलों से किसकी आत्मीयता हो गई थी। बैलों से किसकी आत्मीयता हो गई थी, बताओ किसकी हो गई थी। यहां से देखो 45 का, यहां से देखते हैं 45 का, किसकी आत्मीयता हो गई थी, लड़की की। ख आंसर, बैल किससे मित्रता, आत्मीयता मतलब मित्रता हो गई थी, हम यहाँ पे कहेंगे लड़की से। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, देखो वहां की जो स्त्रियां थी वो चाय भी बना कर देती थी, चोर डाकुओं का भय भी था और लोग बुद्ध धर्म को मानते थे। ये सारे क्या है, सत्य है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि वहां पर पर्दा प्रथा थी। अब देखते हैं 47, आंसर 46 हम कर चुके हैं। 47 देखो, लहासा की ओर की पाठ की विधा क्या है, यात्रा वृतांत है। किससे रिलेटेड है, वो यात्रा से रिलेटेड है ना, तो यात्रा वृतांत। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं 48 क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखो पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। जो ईश्वर है वो कह रहे कि भाई मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तो ये किसके लिए, ईश्वर। गया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 49 में, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास है सभी जीवों में। घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब देखते हैं 50 क्वेश्चन। देखो 50 क्वेश्चन में क्या है, तलाश शब्द का अर्थ है तलाश। देखो सै को हमने क्या कर दिया, शय आ जाएगा, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं 51, कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्त को बनना चाहिए, किस तरह का बनना चाहिए, अहंकारी, आलसी या क्रोधी नहीं, खोजी बनना चाहिए, मतलब उसको खोज करनी चाहिए कि तभी जाके उसको क्या मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं 52, कबीर के अनुसार ईश्वर को भक्त कहीं नहीं खोजता। कहाँ नहीं खोजता, देखो सब जगह खोजता है, मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश में, सब जगह देखता है, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढता है। गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 53 देखो, वाक में रस्सी शब्द का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, सांस के अर्थ में। किसके अर्थ में हुआ है, वाक में रस्सी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, सांस के अर्थ में। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 54, रसखान मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कहाँ बसना चाहते थे, कहाँ बसना चाहते थे रसखान, ग्वालों के गांव में, गोकुल में। कहाँ बसना चाहते थे, ग्वालों के रूप में, गोकुल गांव में। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट। आपकी असेसमेंट वर्कशीट नहीं, आज के जो एग्जाम था उसकी आंसर की थी। इसको अच्छे से मैच कीजिए और आशा करती हूँ कि आपके सबके बहुत अच्छा एग्जाम हुआ होगा, सबके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। और कितने नंबर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।